तो मुझे भी व्यंग सूझा। मैंने कहा जीवन भर जन्म से झूठ की शिक्षा दे रही हैं, तो आगे सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की आपको इच्छा क्यों है? कहा गुरुजी मैंने कभी झूठ की शिक्षा नहीं दी। तो मैंने कहा कि जब बच्चे रोते हैं तो कभी आपने नहीं कहा कि बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, सांप आ रहा है? कहा कि नहीं कहा? कहा नहीं कि पकड़ लेंगे चूहे? हंसने लगी कि हाँ गुरुजी ये तो मैंने कहा, एक बार नहीं अनेकों बार। सोचो जिस बच्चे को जन्म से झूठ की शिक्षा दी जा रही हो और उसके माता पिता सोचे कि मेरा बेटा सत्यभाषी हरिश्चंद्र बने, तो बनेगा कभी? कभी नहीं। चाहिए कि सत्य का अनुसरण अनुकरण करें, अर्थात सत्यभाषी बने। और सिर्फ सत्य का अनुसरण अनुकरण नहीं, सत्य के साथ साथ साधकों को शीलवंत होना चाहिए। शील किनको कहते हैं? यदि समासिक शब्दों में कहूं तो पंच पापों से रहित जीवन शीलवंत है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पंच पापों से बचकर अपने जीवन को व्यतीत करना, इसको बोलते हैं पंचशील। लेकिन यदि शील की पूरी व्याख्या करी जाए तो शील में तीन बातों की मुख्यता होती हैं। पहला सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार। सद आचरण के साथ रहना सदाचार है, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से अपने जीवन को बचाकर रखना सदाचार है। अर्थात साधकों को सदाचारी बनकर रहना चाहिए। गुरु महाराज के पास एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा कि बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं। गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहने की कृपा की, किनको कहते चमत्कार जी? सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत कर दें, इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सदाचार का पालन करना, पापों से रहित जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए। सदाचार और सदाचार के साथ साथ शिष्टाचार, शिष्ट आचार, शिष्टाचार अर्थात बड़ों का, आदरणीय जनों का, गुरुजनों का सम्मान करना, इसको बोलते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार का पालन करेंगे तो आपके चार चीजों की वृद्धि होगी। शास्त्रों में आया, अभिवादन शिलस्य नित्यम व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीजों की वृद्धि होती हैं अपने से बड़ों का सम्मान करने से, आदर करने से, अभिवादन करने से। चार चीजों की, उसमें कौन कौन सा? आयु की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, कृति की वृद्धि और बल की वृद्धि। ये चार वृद्धियां होती हैं अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, सम्मान करने से, आदर देने से, यानी शिष्ट आचरण करने से। ये चार चीजों की वृद्धि होती हैं। कहेंगे महाराज कोई प्रमाण है आपके पास? एक बच्चे का जन्मदिन था, माता पिता अपने बच्चे को साथ लेकर के चले गए भगवान बुद्ध के पास। आजकल लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते जी, कैसे मनाते हैं? एक केक मंगवाएंगे, चारों तरफ मोमबत्तियों को जलाएंगे, बच्चे के हाथ में चाकू देंगे और जगह जगह पर बैलून सजाएंगे और उसके बाद बच्चे को कहेंगे मोमबत्तियों को बुझाओ। बच्चे क्या करते हैं? समझ रहे हैं? फूस कर दिए तो समझ लीजिए जन्मदिन भी फूस हो गया। सुन लीजिए, मोमबत्तियों को बुझाते हैं और कहते हैं कि बच्चे को केक काटो। जब केक काटते हैं तो सब लोग ताली बजाते हैं और अंग्रेजी के कुछ शब्द को बोलते हैं। वो शब्द क्या है पता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कर रहे हो जी? ये जन्मदिन मनाया। ईमानदारी से सोचिए, ये मेरा विषय नहीं है, थोड़ा सा मैं विषय से हट करके बातें कर रहा हूं, लेकिन विषय से बहुत बाहर नहीं हूं। लोग बच्चे का जन्मदिन इस तरह मनाते हैं। सोचिए, हमारी सनातन संस्कृति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलो, कुबुद्धि से सुबुद्धि की ओर चलो। ये संस्कृति है कि नहीं है जी? हमारी संस्कृति ये कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। जहां बच्चे का जन्मदिन
मंगलकारी बनाने के लिए मनाते हैं, वहां तो दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस तरह ये दीपक में रोशनी हो रही है, उसी तरह मेरे बच्चे के अंदर ज्ञान का दीपक जले, सुसंस्कार का दीपक जले, दूसरों का सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे। ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज बच्चे का जन्मदिन मोमबत्ती ने दीपक को बुझा करके मनाते हैं, और यदि दीपक को बुझाकर बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो सुन लीजिए कान खोलकर, जैसे यहाँ दीपक बुझा तो जीवन के संस्कार का दीपक बुझ जाएगा, और जिनके संस्कार का दीपक बुझेगा उनका जीवन कभी भी मंगलमय नहीं हो सकता है, कभी नहीं। हम लोग दीपावली में दीप जलाते हैं, जलाते हैं जी, मंगल के लिए क्या? मंगल के लिए, जोर से बोलिएगा, मंगल के लिए दीप जलाते हैं ना जी। यानी दीपावली में दीप जलाते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीप जोड़ अबली, अबली मतलब समूह होता है, दीपों के समूह को दीपावली कहते हैं। तो अपना जीवन मंगलमय हो, लक्ष्मी घर दरिद्र बहार हो, है ना जी। यानी दरिद्री किसको कहते हैं? कुबुद्धि को ही दरिद्री कहा, कुसंस्कार को ही दरिद्री कहा। आपके जीवन से सारी दरिद्री समाप्त हो जाए, कुसंस्कार समाप्त हो जाए, इसलिए दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी सिनेमा देखने वाला, ये सिनेमा देख करके सीखा, हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए सीख लिया। अब कोई बैलून फोड़ रहा है तो कोई मोमबत्ती बुझा रहा है, और इस तरह दीपक जलाकर बुझा करके बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। तो सुन लीजिए, ऐसा जन्मदिन मनाने से बच्चे का जीवन कभी भी मंगलमय नहीं होगा, याद रख लीजिए। दूसरी बात, अब मंगलमय होगा भी क्यों? दीपक बुझाने से, केक काटने से किस भगवान की पूजा हुई जी? किनकी? काली माँ, दुर्गा माँ, रंगाधारी, किनका? किसी की हुई पूजा? और जब किसी की पूजा नहीं, किसी की आराधना नहीं, किसी की उपासना नहीं हुई, तो किसी का आशीर्वाद क्यों मिलेगा जी? हाँ, सबसे उत्तम है ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। अज्ञान यज्ञ में अभी गुरु का निवास है। गुरु में किनका किनका निवास? देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहता है संत सबू। तो गुरु की स्तुति करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, गुरु की आराधना करेंगे। इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना उपासना हो जाती है, तो 3300 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, तब जीवन मंगलमय होगा। आइए फूक फूक करके मोमबत्ती बुझाएंगे, उससे जन्मदिन मंगल होगा कि जीवन मंगल होगा? कभी नहीं होगा। ऐसा जो जन्मदिन अपने बच्चों का मनाते हैं, आज से संकल्प लीजिए कि कभी भी वो सिनेमा वाली संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन मनाना हो तो उसके लिए पूजा, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, ग्रंथ पाठ आदि करिए। इस तरह से उस पर कभी चर्चा होगी तो मैं विस्तार पूर्वक आपको जन्मदिन पर भी सुना सकता हूँ। मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। बच्चे का जन्मदिन था, भगवान बुद्ध के शरण में गए। भगवान बुद्ध को जाकर के माता पिता ने प्रणाम किया। आज लोग क्या कहते हैं? बच्चों को प्रणाम करो गुरुजी को, कहते ना। अब बच्चे मुंह ताकता है, एक बार, दो बार, चार बार कहा, फिर भी बच्चे प्रणाम नहीं करते। मैं कहता हूं बच्चों को प्रणाम करने के लिए बिल्कुल भी मत कहिए। आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। बच्चों को प्रणाम करने के लिए मत कहिए, बस बच्चों के सामने आप श्रद्धा पूर्वक नमन करिए। यदि आपके बच्चे प्रणाम नहीं करें तो कहिए। एक यही खगड़िया में परनेश जी हैं, उमा शंकर वर्मा के भतीजा जी हैं। पूज्य गुरुनंदन बाबा पहुंचे थे तो परनेश ने एक हाथ से ऐसे प्रणाम किया। तो पूज्य गुरुनंदन बाबा ने कहा, एक हाथ से प्रणाम करने के लिए तुमको कौन सिखाया? तो टपाक से उत्तर दिया कि मम्मी पापा भी तो एक ही हाथ से प्रणाम करते हैं। समझ में आ रही बात? यानी आप जैसा आचरण करेंगे, आपके बच्चे भी उसी आचरण को अपने जीवन में सीख धारण करेंगे। इसलिए बच्चों को प्रणाम करने के लिए मत कहिए, आप उनके सामने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करिए, आपके बच्चे भी प्रणाम करेंगे। आज तो लोग प्रणाम करने के लिए भी भूल गए हैं। भूले कि नहीं भूले जी? अंग्रेजी पढ़ने वालों को देखिएगा, जो प्रणाम करता कैसे प्रणाम करता? कलम की ताकत हो गई, कलम जेब में खोसने लगे तो बेचारे का कमर झुकना बंद हो जाता है। हाँ, मेरे जैसे किसी की कमर सर्जरी हुई हो, क्या हुआ हो, तो भले झुकने में दिक्कत हो, लेकिन सब कुछ ठीक है, अहंकार झुकने नहीं देता।
बड़ा अच्छा का किसी ने, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ से तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकना नहीं जानता, अकड़ना जानता, वो जिंदा नहीं मुर्दा है, याद रख लीजिए। आज लोग प्रणाम करने के नाम पर ज्यादा, पहले तो प्रणाम करना चाहता नहीं, अब प्रणाम भी करेगा तो कैसे, ज्यादा ज्यादा हाथ पहुंचता कहां तक, घुटने तक, ये ठौने तक हाथ पहुंचता। खबरदार जो घुटने को छूकर प्रणाम करते हैं या करती हैं। घुटने में किसका निवास है पता है? चरण में भगवान विष्णु का निवास है, हाथ में इंद्र का निवास है, मुख में अग्निदेव का निवास है, कंठ में सरस्वती का निवास है, हृदय में शिव का निवास है, लिंग चक्र में ब्रह्मा का निवास है। और इस तरह 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास पूरे शरीर में है। घुटने में किसका निवास? यमराज का निवास है। जो घुटने को छूकर प्रणाम करती हैं या करते हैं तो समझ ले यमराज को न्योता दे रहे, आइए हमको ले चलने के लिए, अर्थात उसकी आयु क्षीण होती है। कभी भी घुटने को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। चरण छूकर प्रणाम करें या दूर से श्रद्धा पूर्वक सिर नमाकर प्रणाम करें, इस तरह प्रणाम करना चाहिए। जब माता पिता ने प्रणाम किया तो बच्चे ने भी प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। तो माता पिता को दिया भगवान बुद्ध ने, परंतु बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया। तो दोनों माता पिता ने कहा, प्रभु आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोल गए। जैसे ही 5वां बार बोलना आरंभ किए थे कि प्रभु आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं बहरा नहीं हूं, सुनता हूं, क्या आशीर्वाद दूं? बोलो बोलो, क्या आशीर्वाद दूं? इस बच्चे की आयु शेष 5 दिन है। इनको कीर्तिमान, बलवान, गुणवान, धनवान बनने, क्या आशीर्वाद दूं? बोलो। जैसे कहा कि बच्चे का आयु 5 दिन है, दोनों माता पिता चरण पकड़ करके भगवान बुद्ध का जार बेजार होकर रोने लगे, मानो अश्रु की धारा से उनके चरण को धो दिए। जार बेजार होकर रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो संत का हृदय कैसा होता? पत्थर के तमा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पै कह ही न जाना। संत का हृदय कोमल होता हुए दयालु होते हैं। जब बहुत रोने लगे तो सिर्फ माता पिता नहीं रोए, बच्चे भी रोने लगे, तो दया हुआ आई और बच्चे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, एक काम करो, इस बच्चे के निमित्त 7 दिनों का सत्संग रखो, और सत्संग स्थल पर जो भी साधु महात्मा लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे, सबों को प्रणाम करवाना। तो आदेश का पालन हुआ। 7 दिनों का सत्संग रखा गया। जो भी आते थे वो बच्चे सबको प्रणाम करते थे, आने वक्त भी जाने वक्त भी। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया, परंतु बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। 6 दिन पूरा हो गया, 7 दिन पूरा हो गया, 8वां दिन भगवान बुद्ध के शरण में गए। जो कुछ भी जुटा, द्रव्य, वस्त्र, फल, फूल अर्पित करके नमन करने के लिए। एक बात कह देना चाहता हूँ, कभी भी साधु महापुरुषों के संगति में जाइए, सत्संग में जाइए, गुरुजनों के सानिध्य को प्राप्त करिए, तो खाली हाथों नमन नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचिएगा कि आनंद स्वामी जी को दक्षिणा लेना है इसलिए बोल रहा हूं। गुरु महाराज की कृपा, इनकी कृपा से सब कुछ आनंद पूर्वक चलता है। लेकिन शास्त्रों की बात इसलिए कह देता हूं। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि गुरुजनों के सानिध्य में कैसे जाना चाहिए, कैसे नमन करना चाहिए। स्कंद पुराण को पढ़ करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और नए स्कंद पुराण को पढ़ सकते हैं तो गुरु गीता में पढ़िए, स्पष्ट मिल जाएगा। पार्वती जी ने भगवान शंकर से जब पूछा कि कैसे नमन करें, तो भगवान शंकर ने कहा, खाली हाथों कभी भी प्रणाम निवेदित नहीं करना चाहिए। पूछा, क्या अर्पित करके नमन करूं? का वस्त्र अर्पण करके नमन करो। का वस्त्र देने का सामर्थ्य नहीं हो तो का द्रव्य अर्पित करके नमन करो। का द्रव्य की व्यवस्था नहीं हो तो क्या करें? का द्रव्य नहीं है तो फल अर्पित करके नमन करो। का फल की व्यवस्था नहीं हो तो का पुष्प अर्पण करके नमन करो। का पुष्प की व्यवस्था नहीं हो तो क्या करें? कोई व्यवस्था नहीं है तब क्या करें? कहा, यदि तुम किसी भी व्यवस्था में सक्षम नहीं हो तो श्रद्धा पूर्वक सिर टेक करके प्रणाम निवेदित करो। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो तो, और यदि व्यवस्था रहते हुए भी समर्पण नहीं है
तो शास्त्रों में आया कि सामर्थ्य के अनुसार सेवा नहीं करता है तो वो भी चोरी कहलाता है, याद रखिए। आप लोग भी जानते हो ग्रहा और गजराज के बीच में ग्रहा ने गजराज को पछाड़ दिया। पहले तो गजराज को अपने पत्नी बच्चों पर भरोसा था, लेकिन गजराज जब अकेला पड़ गया, पत्नी बच्चे सब छोड़कर चले गए, तब भगवान की स्तुति की गजराज ने। ग्रहा ने पकड़ लिया तो गजराज ने स्तुति की, लेकिन कैसे? पशु के शरीर में थे, उनको ये ज्ञान था कि खाली हाथों प्रणाम नहीं करना चाहिए। पशु के शरीर में लाचार स्थिति में रहते हुए भी गजराज ने सूर से कमल पुष्प को तोड़ा, सूर उठाया और तब उन्होंने कहा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। जब पशु को ये ज्ञान हो सकता है तो हम तो मानव शरीरधारी हैं, विवेकशील प्राणी हैं, हमारे अंदर तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो दोनों जो कुछ भी जुटा भगवान बुद्ध के पास वस्त्र द्रव्य फल फूल लेकर अर्पित करके नमन किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, इस बच्चे ने जो शिष्टाचार का पालन किया, अपने से आए हुए का सम्मान किया, प्रणाम निवेदित किया और सत्संग की बातों को जो सुना, जिसके चलते इस बच्चे की आयु 5 दिन से 105 वर्ष की हो गई। विचार करिए, इसलिए यहां शिष्टाचार का पालन करने की बातें कही गई है। देखिए 5 बजने में 5 मिनट कम है और इससे आगे सुनाऊंगा भी तो प्रसंग पूरा होगा नहीं। हमारे आयोजक समिति के ही कोई सदस्य थे, उन्होंने कहा कि सौरज धीरज का विस्तार पूर्वक हम लोगों को प्रसंग सुनाइए। मैंने कहा कि विस्तार से सुनना चाहते तो एक पाली में नहीं होगा। दोनों ने कहा जितना पाली लगे पाली लगा दीजिए, लेकिन सुना दीजिए। तो जहां तक मैंने प्रसंग सुनाया है, यहीं से आगे प्रातः काल प्रसंग सुनाऊंगा। अभी तो धर्ममय रथ में सिर्फ ध्वजा और पताका के शुरुआत की है। पताका में भी और बहुत सारी विस्तार बातें हैं। पताका की बात है तो कल जहां तक सुनाया हूं आज प्रसंग, कल वहीं से प्रातः काल सुनाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चादर ढक करके जरूर सुबह आइएगा। ये नहीं सोचिएगा कि कोहरा घिरा हुआ है, ठंडी लग रही है, सो नहीं, हिम्मत बांध करके कंबल ओढ़ करके आ जाइएगा। जहां से प्रसंग सुनाया हूं वहीं से आगे प्रसंग सुनाऊंगा, विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। जहां तक जो कुछ भी मैंने गुरुजनों से सीखा समझा है, अपने ही भाव में आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा। जरूर आप लोग पधारिए। आएंगे ना? कितने लोग आएंगे? देखे हाथ उठाइए, देखना चाहता हूं। आप लोगों ने जरूर पधारिए प्रातः काल के सत्संग में। सद्गुरु महाराज की जय।